यदि मैं किसी गाय को पालता हूं तो वो भी बांझ हो जाती है, किसी वृक्ष को लगाता हूं वो भी सूख जाता है अवधि से पहले, किसी फल को लाकर के हम अपने घर में रखते हैं वो भी सड़ जाता है। अब ऐसे जीवन को रख करके हम क्या करेंगे? हम तो आपके चरणों में बैठ करके अपने प्राण त्याग देंगे। और या भगवान आप अपने आशीर्वाद के द्वारा हमको ऐसा आशीर्वाद दें कि हमारे पुत्र या पुत्री हो जाए। त्रिकालदर्शी महात्मा थे, उन्होंने इनके ललाट को बांचा और ललाट को बांच करके कहा, सप्ता जन्म विहित तब पुत्रो नैव च नैव च। आप एक जन्म की बात करते हो, 7 जन्म तक आपके पुत्र या पुत्री का कोई विधान ही नहीं। ब्राह्मण की चिंता और बढ़ गई। ब्राह्मण ने कहा कि भगवान हम तो ये जानते थे कि अगले जन्म में सफलता मिल जाएगी, आपने तो 7 जन्म की बात कह दी। परंतु ब्राह्मण भी बड़ा श्रद्धावान था, शास्त्रों का ज्ञाता था, मर्मज्ञ था। ब्राह्मण ने लेकर के साधु के चरण पकड़ लिए और कहा कि भगवान मैं बहुत अच्छी तरह से इस बात को जानता हूं, ब्रह्मा ने मेरे ललाट में बालक और बालिका का विधान नहीं लिखा है, परंतु ब्रह्मा के वचनों को पलटने की यदि सामर्थ्य है तो एक संत ने। आपने यदि हमको आशीर्वाद नहीं दिया तो हम तुम्हारे चरणों में बैठकर के अपने प्राण त्याग दें। हमारे यहां एक भक्तमाल में कथा आती है। भक्तमाल में एक दंपति थे, बहुत साधक थे। योग ऐसा बना कि उनके कोई संतान नहीं थी। दरवाजे पर बैठे थे, संध्या का समय था, नारद जी आ रहे थे वापस। दंपति ने नारद जी के चरण पकड़ लिए, कहा कि भगवान आप नित्य रोज वैकुंठ में जाते हैं, तो कल आप हमारी अर्जी लगा देना वैकुंठनाथ से। आप उनसे पूछना मेरे कोई बालक या बालिका का विधान हो तब तो हम गृहस्थाश्रम में जीवन निर्वाह करें, और यदि ना हो तब हम अपने साधन में जुट जाएं। नारद जी ने कहा कि इसका उत्तर तो हम कल शाम को आपको दे देंगे। रात्रि व्यतीत हुई, प्रातःकाल नारद जी वैकुंठ में पहुंचे और उस सदग्रस्त की अर्जी वैकुंठनाथ के चरणों में लगा दी। वैकुंठनाथ ने महाराज अपना बही खोल करके देखी, नारद जी से कहा कि इनके यहां बालक और बालिका का कोई विधान नहीं। नारद जी संध्या के समय वापस आए, सदग्रस्त ने पूछा, उन्होंने मना कर दिया। अब उन्होंने सोचा कि जब भगवान के घर से मना आ गई अब तो इसके ऊपर कोई विचार करना ही नहीं। दोनों दंपति खूब भगवान की सेवा करते हैं, ठाकुर जी की खूब सेवा। भगवान का विधान, प्रातःकाल सरिता से स्नान करके आ रहे थे दोनों। एक गरीबदास महात्मा का दर्शन, इन्होंने लेकर के गरीबदास के चरण पकड़ लिए। भगवान हमारी आज ऐसी इच्छा है कि आज दोपहर की प्रसादी आप दास के घर में पाएं। साधु की कृपा, संत की एक मस्ती और मौज रहती है। गरीबदास प्रसन्न होकर के कहते हैं कि देवी आज का प्रसाद तुम्हारे घर। भगवान आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया, अब आपसे यही प्रार्थना है कि आपकी रुचि के अनुसार हम रसोई बनवा लें। उन्होंने कहा कि सुंदर आप तो मालपुआ और तस्वई बनवाओ।
बड़ी श्रद्धा भक्ति के द्वार उन्होंने रसोई तैयार की। ठीक 12 बजे गरीबदास आ गए। दंपति ने उनके चरण पखारे, तिलक किया, माला पहनाई, सुंदर आसन पर बिठाला और आसन पर बिठाल करके खूब प्रसाद पवाया, खूब प्रसाद। जब वो तृप्त हो गए, चलने लगे, उन्होंने दंपति से कहा, ब्राह्मण और ब्राह्मणी से, कि देवी मेरी इच्छा है कि आप हमसे कुछ मांग लो। उन्होंने कहा, नहीं नहीं भगवान, मेरी कोई इच्छा ही नहीं है। महात्मा ने कहा कि नहीं, हमारी इच्छा है, हम देना चाहते हैं। आशीर्वाद हृदय से निकलता है। जब आप उसके पात्र हो जाओगे तो साधु का हृदय द्रवित हो जाएगा, आपको आशीर्वाद रूपी कवच पहना देगा, वो तुम्हारे जीवन में खुशहाली लाएगा। गरीबदास ने कहा कि नहीं, हमारी इच्छा है, आप हमसे कुछ मांगिए। भगवान, हमारी जो इच्छा थी वह तो भगवान के घर से ही मना हो। क्या चाहते? इन्होंने बताया पूरा समाचार। नारद जी ने हमसे कह दिया कि भगवान ने कहा है कि आपके कोई विधान नहीं है। गरीबदास ने कहा, अच्छा, भगवान के घर से मना हो गई? उन्होंने कहा कि हाँ। गरीबदास ने अपनी झोली को खोला और झोली को खोल करके उन्होंने उसमें से भभूत निकाली। भभूत निकाल करके उन्होंने जैसे चुटकी बजाई, भभूत आकाश में चली। दूसरी बार इन्होंने भभूत लेकर के पुनः चुटकी बजाई, फिर भभूत आकाश में चली गई। तीसरी बार भभूत ली, फिर लेकर के इन्होंने चुटकी बजाई, भभूत फिर आकाश में चली। चौथी बार इन्होंने भभूत ली और चुटकी बजाई, वह भभूत नीचे गिर पड़ी। गरीबदास कहते हैं कि हमारा आशीर्वाद है, आपके यहां 3 बालक उत्पन्न हो। इतना कह करके गरीबदास चले गए। समय आने पर इनके यहां 3 बालकों का जन्म हुआ। तो आत्मदेव कहते हैं कि ब्रह्मा ने मेरे ललाट में बालक का विधान नहीं लिखा, परंतु यदि आपका आशीर्वाद होगा, मुझे पक्का विश्वास है मेरी अवश्य संतान होगी। और भगवान, मेरी भी एक प्रतिज्ञा है, आपने यदि आशीर्वाद नहीं दिया, वर नहीं दिया, तो आपके चरणों में बैठकर के मैं प्राण त्याग दूंगा। महात्मा ने सोचा कि बड़ी आफत आ गई। वरदान देते हैं तो पुण्य क्षीण होगा, और यदि ब्राह्मण मर गया तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। बड़ा हठी ब्राह्मण। बहुत मना किया परंतु नहीं माने। साधु ने अपनी झोली को खोला और उसमें से एक फल निकाला। फल निकाल करके ब्राह्मण देवता को दिया। कहा कि आप अपनी पत्नी को ये फल पवा देना, परंतु इसका कुछ नियम है, वह पालन करना पड़ेगा। क्या है? सत्यम शौचम दया दान मेक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रो तनिर्मला। 1 वर्ष आपकी धर्म पत्नी को सत्य बोलना पड़ेगा, पवित्रता से रहना पड़ेगा, लोगों के ऊपर दया करनी पड़ेगी, दान भी करना पड़ेगा। वर्षा विधि स्त्रियः कार्यम तेन पुत्रोत निर्मला। यदि इस प्रकार से वो साधन करेंगी तो तुम्हारे घर में बड़ा सुंदर निर्मल बालक उत्पन्न होगा, वैष्णव भक्त होगा। इतना कहकर के
महात्मा जी चले गए। आत्मदेव उस फल को लेकर के अपने घर में पहुंचते हैं। पत्नी का नाम है धुंधली। हमारे यहां धुंधली को बुद्धि भी बताया है, तर्क वितर्क करने वाली बुद्धि। तर्क वितर्क माने कई लोग कथा में बैठे हैं, विचार करते हैं कि इस कथा का हमको श्रवण का पुण्य मिलेगा, हमको भगवत दर्शन होंगे, ठाकुर की हमारे ऊपर कृपा होगी। और कई लोग सोचते हैं कि भाई किसने देखी है, कब होगी कृपा। ये तर्क कुतर्क करने वाली बुद्धि। तुम्हारा धुंधली को इन्होंने फल दिया और फल देकर के ये सारा विधान इनको बताया। बड़ी विलक्षण नारी है। पति से कहा कि आपकी आज्ञा का हम अक्षर सब पालन करें, परंतु हाथ में फल को लिए हुए है, बैठी बैठी विचार कर रही है कि महात्मा का दिया हुआ प्रसाद है, असफल तो कभी हो नहीं सकता। इस फल को यदि हम पाएंगे तो हमारे गर्भ, हमारा पेट बढ़ेगा, हमसे खाया पिया नहीं जाएगा, हमारी शक्ति क्षीण हो जाएगी, तो फिर हमसे घर का काम भी नहीं होगा। घर के काम के लिए हमको ननद रानी बुलाना पड़ेगी, और हमारा घर है भरा पूरा, खूब धन धान्य है, तो ननद रानी हमारे घर का माल कहीं अपने घर ले गए। ठीक है, ननद रानी हमारी अच्छी है, ऐसा न किया उन्होंने, कहीं सुखदेव जी की तरह यह हमारी उदर में बना रहा तो हमारे प्राण ही निकल जाएंगे। कहीं नगर में आग लग गई तो हम कैसे भाज पाएंगे। इस प्रकार की तर्क कुतर्क कर रहे हैं। भगवान का बड़ा दिव्य विधान है, भवितव्यता तैसी बने सहा। उसी समय इनकी बहन आ गई, भगनी, और बहन 1 पे 11 थी। बड़ी दुखी है, इन्होंने अपना दुखड़ा सुनाया। भगनी माने बहना कहती है कि अरे बहन, जरा सी बात के लिए इतना दुख, मेरे बच्चा होने वाला है, हम आपके पास भेज देंगे, आप हमारे पति को धन दे देना और परीक्षा के तौर पर इस फल को तुम गाय को खिला दो। उसने कहा ये बहुत अच्छा है। उस फल को लेकर के गाय को पवाया। समय आने पर महाराज बालक का जन्म हुआ धुंधकारी। बालक के बाद ठीक 3 महीने बाद गाय के भी बच्चे का जन्म हुआ। सारा शरीर मानव का है, मात्र उसके कान गौ जैसे हैं। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, तो इनका नाम गोकर्ण रख दिया। गोकर्ण का अर्थ होता है ज्ञान। संतों ने बताया गोकर्ण माने कान से सुना हुआ ज्ञान। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे। धुंधकारी महाखल हुआ और गोकर्ण महान पंडित और ज्ञानी। धुंधकारी के कुकृत्यों के द्वारा पिता ने ग्रह त्याग दिया, भैया ने ग्रह त्याग दिया। अमात्र के लिए बहन मैया रुकी है, मैया धुंधली। रात्रि के समय एक जलती हुई चिराग उसके हाथ में है, एक हाथ में लोहानी लाठी। मैया से कहा कि आप हमको धन बताइए, कहां है धन, और यदि आपने नहीं दिया तो इस हम लोहानी लाठी से तुम्हारी खबर लेंगे। ये माता है कुछ पैसा छिपा करके भी रखती है। आवश्यकता हो पति मांगे तो कहेंगे क्या तुमने हमारे पास रख दिए,
कहां से आया हमारे पास पैसा? ये छुपा करके रखी, इनका स्वभाव है। और इनका संपूर्ण पैसा कब निकला? जब मोदी ने रात्रि के 12 बजे कहा कि 500 का 1000 का नोट बंद। फिर देखो महाराज निकलने लगे, 1 लाख हमारे पास, 2 लाख हमारे पास। तो कहा कि आप हमको धन दीजिए, नहीं तो इस लोहानी लाठी से हम तुम्हारी खबर लेंगे। धुंधली जाकर के महाराज रात्रि के समय कुएं में गिर गई। 5 वेश्याओं को इन्होंने स्थान दिया। ये बाजारू औरत तभी तक तुम्हारे यहां रुकेगी जब तक तुम्हारे पास में पैसा हो। पैसा समाप्त होते ही बाजारू औरत तुमको छोड़ करके चली जाए। धन रहा तब तक तो मौज मस्ती, जैसे धन समाप्त हुआ, धुंधकारी को महाराज रात्रि के समय रस्सी से कस दिया, मोहड़े में अंगारे डाल दिए, जिह्वा टूट गई, प्राण इनके निकल गए, यह प्रेत बन गए। गोकर्ण जी को मालूम पड़ा इन्होंने गया में पिंडदान कर दिया। गोकर्ण जी घूमते घामते जब अपने भवन में आए तो रात्रि के समय अपनी चारपाई पर लेटे हैं तो क्या देखते हैं कि इनके सामने एक भैंसा आ गया। फिर देखा एक महाराज शेर प्रकट हो गया। फिर देखते हैं इंद्र, कभी इन्होंने उसको हाथी के रूप में देखा, अग्नि के रूप में देखा। गोकर्ण जी ने कहा, भैया तुम कौन हो अधोगति में रहने वाले? ये नाना प्रकार के तुम रूप धारण कर रहे हो। इसने चीत्कार मारी, इन्होंने अपने हाथ में जल लिया और ब्रह्म गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए जैसे जल को छोड़ा तो प्रेत कहता है, अहम भ्राता तुयो दोस्मी धुंधकारी तनामता सुकैनेव दोषेण ब्रह्मत्वम नासितम मया। आप लोग ये न मान लें कि हमने अपने पितरों के निमित्त गया में पिंडदान कर दिया तो हमारे पितरों का उद्धार हो। ये पिंडदान तो गोकर्ण जी ने भी किया था धुंधकारी के लिए, फिर भी इसको प्रेत बनना पड़ा। आज जैसे ब्रह्म गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए जल छोड़ा तो प्रेत अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है। कहता है, अहम भ्राता तुयो दोस्मी धुंधकारी तनामतः, हम तुम्हारे भाई हैं, धुंधकारी हमारा नाम है। उन्होंने कहा कि ये योनि तुम्हारी? तो कहता है, सुकैनेव दोषेण ब्रह्मत्वम नासितम मया। यहां ये चौपाई सार्थक है, कोहू न को सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब। सुकैने दोषेण, सुकैने व दोषेण, ये तो मेरे पाप के द्वारा, मेरे दुराचार से, हमारे पापाचार से हमको यह योनि प्राप्त हुई है। परंतु भैया आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमारा कल्याण हो जाए। इनके इष्ट हैं सूर्य भगवान, इन्होंने सूर्य की गति को रोका। भुवन भास्कर कहते हैं कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। हे गोकर्ण, आप अपने भैया के कल्याणार्थ, कल्याण के लिए इनको श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा। सप्ताह वाचनम कुरु, ये 7 दिन बांचने का विधान है। देखो 7 दिन में ही हमको मरना है और 7 दिन में ही हमारा जन्म होता है। इसीलिए भागवत की कथा का भी 7 दिन का ही विधान है।
सप्ताह वाचनम कुरु। दूसरा इसका हम भाव ये भी है कि कलयुगी व्यक्ति 7 दिन से ज्यादा अनुष्ठान कर भी नहीं सकता, तो ये शॉर्ट मार्ग बता दिया, साधारण। 7 दिन बैठ करके आप इस कथा को श्रवण करो। गोकर्ण जी महाराज ने इस कथा को प्रारंभ किया। वह 7वें दिन दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडिता, पीतवास घन श्यामो मुकुटी कुंडलान्विता, नाम भ्रात्रम सत्यो गोकर्णामिति चाब्रवीत्, वाहम योचितम बंधो कृपया प्रेत कसमला। ये सुंदर पीतांबर धारण किए हैं, गले में दिव्य माला है। धुंधकारी कहता है कि भैया आपने इस युक्ति से हमारा मोक्ष कर दिया, हमारा कल्याण कर दिया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भैया ये भागवत की कथा धन्य है, ये धुंधकारी जैसे प्रेत का उद्धार करने वाली ये भागवत की कथा है। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, दुंदुभियां बज रही हैं और महाराज भगवान के दोनों पार्षद अपना विमान लेकर के आए और उस विमान में श्री धुंधकारी को बिठाला। जितने भी श्रोता थे वो सब आनंदित होकर के भगवान के गुणानुवादों का वर्णन कर रहे हैं। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी याद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी याद है। श्याम प्यारे से, श्याम प्यारे से, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी याद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद है।
लीन जिसको सुहावे, गजब लीन जिसको सुहावे, गजब लीन जिसको सुहावे, गजब लीन जिसको सुहावे, वो बुरी संगत की रंगत ना आवे, बुरी संगत की रंगत ना आवे, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, उसे हर घड़िया उसे हर घड़िया आनंद है। श्याम प्यारे से वो मुरली वाले से, श्याम प्यारे जिसका संबंध है, उसे हर घड़िया आनंद है। श्याम प्यारे जिसका संबंध है, उसे हर घड़िया आनंद है। जिसके हृदय में माल मुकुंद है, जिसके हृदय में माल मुकुंद है, उसे हर घड़िया आनंद है, उसे हर घड़िया आनंद है। श्याम प्यारे से मुरली वाले से, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़िया धुंधकारी का इस कथा श्रवण से उद्धार हुआ। यह है महाराज भागवत भगवान का मांगे विग्रह। मानव के करोड़ों जन्मों की जब पुण्योदय होती है तब की को यह परम सौभाग्य प्राप्त होता है। इसके 4 स्तंभ हमारे 4 वर्ण हैं और जो गण देवता हैं ये द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करने का इनका विधान है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एतत् नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम् एस्या सांसेन सृज्यन्ते देवत्रयः नरादयः। इसमें भगवान के 24 अवतारों की दिव्य कथा है। भगवान के 24 अवतार। पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरा भगवान का बराह सूकर रूप।
नारद के रूप में भगवान आए, नर नारायण के रूप में आए, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभ, पृथु, मत्स्य, कच्छप, धन्वंतरी, मोहनी, नरसिंह, बावन, परशुराम, व्यास, रामावतार, कृष्णावतार, हंसावतार, हयग्रीवावतार, ये भगवान के 24 अवतार हैं। इन 24 अवतारों की कथा जिस ग्रंथ में है उसका नाम श्रीमद् भागवत है। व्यास जी ने सब ग्रंथ लिखे, इतिहास लिखा, शास्त्र, वेद, पुराण सब, परंतु उनको हृदय में शांति नहीं मिली। व्यास जी उदास बैठे हैं, नारद बाबा उनके पास पहुंचे। नारद जी को देख करके व्यास जी खड़े हो गए। नारद जी कहते हैं, पाराशर महाभागा भवतः कस्यदात्मना पर तुष्यंत शारीर आत्मा मानस एव वहा। एक साधारण व्यक्ति जिस प्रकार से उदास हो जाता है, जैसे किसी के धन की चोरी हो जाए तो उसका मुंह सफेद पड़ जाता है, ऐसे अज्ञानी की तरह आप इस प्रकार से दुखी क्यों हैं? उन्होंने कहा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा। नारद जी ने कहा कि आपने भगवान का निर्मल यश नहीं गाया, और जब तक आप भगवान का निर्मल यश नहीं गाओगे तब तक आपको आत्म सुख नहीं मिलेगा। व्यास जी ने कहा कि आपको ये कहां प्राप्त हुआ? नारद जी कहते हैं कि मेरे यह इस जन्म की पूंजी नहीं है। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याचन वेदवादिना निरूपितो बालकयेव योगिना शुश्रूषणे प्रावृष निर्विक्षता। यह मेरे पूर्व का सुकृत है। पिछले जन्म में हम एक वेदवादी ब्राह्मण की दासी के लड़के थे। आज के समाज समय में हम अपने बालक और बालिकाओं को ठीक से संस्कारवान नहीं बना पा रहे। सबसे बड़ी विडंबना इस हेतु से हर घर में कोई न कोई कलह है। हमारे जो नारद बाबा हैं, ये व्यास जी से कहते हैं कि ये मेरे इस जन्म की पूंजी नहीं है, ये पूर्व की। मेरी मैया एक वेदवादी ब्राह्मण के यहां दासी का कार्य करती थी, और उस ब्राह्मण के यहां दिव्य संतों का आवागमन रहता था। 4 महात्मा चातुर्मास कर रहे थे। हम वहां पर बाल्यावस्था थी, 5 वर्ष की। अब जहां साधु रहते वहां भजन कीर्तन, गीता का पाठ, रामचरितमानस का पाठ, यही वहां पर दिनचर्या रहती है। साधु न संसार की चर्चा करता है न सुनता है। तो नारद जी कहते हैं कि मेरी बाल्यावस्था थी। महात्मा जब राम राम बोलते तो तोतली वाणी में हम भी राम राम बोलते। महात्मा जब अपने तिलक स्वरूप करते तो हमारे भी तिलक लगा देते। उनकी हमारे ऊपर ऐसी कृपा बरसी कि अपनी शीर प्रसादी भी उन्होंने हमको प्रदान कर। शीर प्रसादी का अर्थ है संत की जूठन। देखो हम मध्य प्रदेश वासी हैं, बहुत भाग्यशाली। ओरछा नरेश मधुकर साहा के कुल पुरोहित श्री हरिराम व्यास वृंदावन में निवास करते
और यही इनकी दिनचर्या थी कि जमुना में सुंदर स्नान, सत्संग और साधुओं की पंगत हो जाती तो उससे जो बचा हुआ प्रसाद उसको पाते। ओरछा नरेश पर संकट आया, ये लेने के लिए गए। हरिराम व्यास इनके साथ में आ रहे थे, तब तक संतों की पंगत हो गई थी। एक सफाई कर्मचारी उस शीत प्रसादी को अपनी टोकरी में रख कर के ले जा रहा था। और उस दिन पंगत में बना था पीताम्बरी, जानते हो पीताम्बरी, इसको कड़ी बेसन जो कुछ कहते, हमारे यहाँ साधु साई ने उसको पीताम्बरी, वो भी पकौड़ी, महाप्रसाद माने चावल और हरिराम व्यास ने सोचा कि आज वृंदावन से हम बिगर शीत प्रसादी के जा रहे हैं। इन्होंने दौड़ करके वो पकौड़ी उठाई और अपने मोड़े में, ओरछा नरेश की दृष्टि पड़ी। उन्होंने विचार किया कि हम कितनी पवित्रता से प्रसाद तैयार करवाते हैं। हमारे यहाँ जब भगवान की रसोई बनती है तो उसमें महात्मा लोग आपस में वार्तालाप नहीं करते। ऐसा नहीं कि दूध बाहर निकल रहा है तो मुंह से फूंक दिया जाए, अरे मुंह से फूंकोगे तो अशुद्ध हो जाएगा। तो मुंह बांध करके रसोई तैयार होती है। ओरछा नरेश ने सोचा कि इतनी पवित्रता से हम रसोई तैयार करते, भगवान का भोग लगाने के बाद में इनको पवाते, फिर भी आज इन्होंने एक सफाई कर्मचारी के सिर पर रखी हुई टोकरी और उसमें भी कच्चा प्रसाद इन्होंने उसको पाया। मुझे लगता है कि यहां आकर के इनकी बुद्धि बिगड़ गई, ऐसा मन में भाव आया। हरिराम व्यास से कहा कि गुरुदेव आपकी वृंदावन छोड़ने की इच्छा नहीं है, तो हमारी भी इच्छा है कि आप वृंदावन में ही निवास करें। हरिराम व्यास के नेत्रों से अश्रु निकल पड़े, सुंदर नाचने लगे, हृदय गदगद हो गया और नाचते हुए कहते हैं कि सब जग एक पकौड़ी छूटो, ग्रह तज के वृंदावन आयो, तो हुनना तो टूटो, संत शीत प्रसादी पावत, कांचे घटियों फूटो, सब जग एक पकौड़ी छूटो। सारा संसार आज एक पकौड़ी ने छुड़ा दिया। बहुत प्रसन्न हो। तो महाराज वह संत प्रसादी का इतना बड़ा प्रभाव, नारद जी कहते हैं कि कुछ पाप तो हमारे उनके दर्शन से समाप्त हो गए और कुछ पाप उस शीत प्रसादी पाने से समाप्त हो गए। अब हमारे मन में यही इच्छा है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम अपनी माता के इकलौता पुत्र हैं, माता को छोड़ करके जाएंगे तो बहुत दुख होगा। इस हेतु से आप हमारी मैया को अपनी शरण में लो। माने भक्ति में माता भी उनको एक बाधा दिखाई दे रही है और भक्त की पुकार पर ठाकुर जी सुन ही लेते। अमावस्या की रात्रि थी, रिमझिम रिमझिम जल की वर्षा हो रही थी, संध्या का समय है। मेरी मैया गाय का दूध निकालने के लिए खिरक में जा रही थी। काला सर्प मार्ग में पड़ा, उनका पैर उसके ऊपर पड़ा। उस सर्प ने मेरी मैया को डस लिया, मेरी मैया की मौत हो गई और मैंने उनका दिव्य संस्कार कर दिया। संस्कार करने के बाद हम एकांत में
जहां पर कोई पक्षी भी कलरव नहीं कर रहे, बिल्कुल एकांत स्थान है। उस पीपल के वृक्ष के नीचे हम बैठ गए और बैठ करके उन संत जनों ने, हमारे गुरुजनों ने भगवान का वह जो स्वरूप बताया, उसका हम ध्यान कर रहे हैं। ध्यान करते करते हमारी वह स्तुति हो गई कि भगवान हमारे हृदय में प्रकट हुए और हम उस परमात्मा को पकड़ना चाहते हैं। तब तक आकाशवाणी हुई कि ए नारद, अभी तुम अध कचरे भक्त हो, अभी और शेष है, आप और साधन करें। ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि का सृजन किया। इसके पहले भगवान ने महाप्रलय, संसार जलमग्न हुआ। भगवान बरगद के पत्ते के ऊपर लेटे हैं। इसके बाद सृष्टि के सृजन की इच्छा हुई तो भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उस पर ब्रह्मा, और ब्रह्मा ने जो सृष्टि का सृजन किया उसमें जो 10 ऋषि रचे, उसमें हमारा नाम नारद। तो यह मेरे इस जन्म की साधना से नहीं, ये पूर्व साधना की। ऐसा महाराज उपदेश आज नारद जी ने व्यास जी को दिया। नारद जी अपना बीड़ा लेकर के नारायण नारायण बोलते हुए अपने स्थान के लिए प्रस्थान करते हैं। श्री व्यास जी अपने स्थान पर पहुंचे। ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रमा पश्चिमे तटे सम्या प्रासयित प्रोक्ता ऋषीणाम सूत्रवर्धना। जहां पर ब्रह्म नदी सरस्वती, जो महान भाव बद्री नारायण गए, बद्री नारायण से 4 किलोमीटर दूरी पर एक माना नाम, जहां पर सरस्वती बह रही है, भीम पुल है, और उस सरस्वती के बाद ही पांडव लोग स्वर्गारोहण के लिए चले गए। चीन का वहीं पर बना, भारत की अंतिम दुकान है वहां भीम पुल के पास। भगवत कृपा से हम लोगों को कथा कहने का अवसर प्राप्त होता है तो 7-8 दिन में तो वह महाराज सरस्वती का तट। आपको सरस्वती का वर्णन कई जगह है, परंतु प्रत्यक्ष दर्शन वहीं पर हो रहा है। और सरस्वती जी आगे चल करके 1-1.5 किलोमीटर के बाद अलकनंदा में मिल जाती है। वह सरस्वती का नाम समाप्त हो जाता है, अलकनंदा के नाम से जाना जाता है। जैसे प्रयागराज के आगे जमुना का नाम समाप्त, वहां से गंगा। सम्या प्रासित प्रोक्ता ऋषि नाम सत्रवर्धन, जहां पर ऋषियों की सत्र माने साधनाएं चलती रहती, चारों तरफ बेर का बाग। वहां जाकर के व्यास जी बैठ गए। आज भी उस स्थान को व्यास गुफा के नाम से जाना जाता है। नीचे गणेश गुफा है, ऊपर व्यास गुफा। यदि आप ठीक से उसका अवलोकन करेंगे तो वो पर्वत भी पत्राकार पर्वत, छोटी छोटी परत है उसमें। वहां बैठ गए जाकर के, और वहां जाकर के इन्होंने इस सुंदर दिव्य ग्रंथ को लिखा। मन में भाव आया कि इसका अधिकारी तो हमारा पुत्र है। यदि कोई मूल्यवान वस्तु सुपात्र के पास पहुंचती है तो उससे समाज का कल्याण होता है, और कुपात्र के पास पहुंचती है तो उससे संसार का ह्रास होता है। ये धन भी यदि सुपात्र को प्राप्त होता है तो उसका सदुपयोग होता है, और कुपात्र को प्राप्त हो गया तो उसका दुरुपयोग होता है। कुपात्र व्यक्ति क्या करेगा? मदरा पिएगा, जुआ खेलेगा, सट्टे लगाएगा। और सुपात्र को प्राप्त हुआ तो
धर्म करेगा, दीनहीनों की सेवा करेगा। धन उसी के पास टिकता है, धर्मशील पर जाए सुहाए, जो धर्म का अनुसरण करता है। तो मन में भाव आया कि इसका पात्र तो हमारा बालक, परंतु बालक का जन्म हुआ, जन्म होते ही ये जंगल के लिए चला गया, क्यों ना इसका पात्र तो बड़ा भारी मन में ऊहापोह, बहुत विचार। इनके शिष्य हैं जमनी जी, इनको 2-4-6 श्लोक इन्होंने रटा दिए और कहा कि जंगल में जब आप संध्या लेने के लिए जाओ तो इन श्लोकों को गुनगुनाना। अब आप देखिए इन श्लोकों में भगवान की संपूर्ण छटा का वर्णन है। इस संध्या माने लकड़ी सूखी हवन के लिए एकत्रित कर रहे हैं। जैसे कोई भक्त भगवान नाम का कीर्तन करता है, भजन गुनगुनाता है, विद्यार्थी गुरुजनों ने जो पाठ पढ़ाया उसका चिंतन करता है, उसको गुनगुनाता है, ऐसे ही हमारे जमनी जी महाराज समिधा को एकत्रित कर रहे हैं और श्लोकों को गुनगुना रहे हैं। अब आप देखिए इन श्लोकों में भगवान की संपूर्ण छटा का वर्णन है। वराह पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयन्ती च माला रंध्रानुवेणुरधर सुदया पूरयन गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। इस श्लोक का भाव है, भगवान ने जो अपने सिर पर मुकुट धारण किया है उसमें मोर पंख है, बराह पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम। इन्होंने अपने कान पर कन्हेर के पुष्प रख लिए, गले में वैजंती की माला है, आधार माने होठों पर मुरली है। और भगवान ने यह संकल्प किया है कि जब तक वृंदावन में हम गाय चराएंगे तब तक अपने पैर में बन ही नहीं गए। वृंदारण्यम सुखदरमणम प्राविशद गीत। ये श्लोक इन्होंने गुनगुनाया माने गाया। सुखदेव जी महाराज की दोनों हाथ की मुट्ठी बंद है, कांत में दबाए हुए हैं, एक पैर जमीन पर है, एक पैर इनका मुड़ा हुआ वृक्ष से टिका हुआ है। इन्होंने दूसरा श्लोक गुनगुनाया, अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसयापायद पिसाद्रि लेभे गतिम धात चिताम ततुन्यम कंबा दयालु शरणम ब्रजेम। वह बकी माने पूतना, बकासुर अपने स्तनों में कालकूट नाम का जहर लगा करके गई नंद नंदन को मारने के लिए, परंतु पूतना ने भगवान को नहीं मारा, ठाकुर जी ने पूतना का वध। और पूतना का वध करने के बाद भगवान ने इनको कौन सी गति दी? माता की, जो गति यशोदा की, जो गति कौशल्या की हुई, जो गति केकई और सुमित्रा की हुई, वही गति महाराज पूतना। इतना सुना तो नेत्र खुल गए, कहने लगे हमको और सुनाओ और सुनाओ। जैमिनी जी कहते हैं कि मेरे पास तो ये 2-4-6 श्लोक हैं, यदि आपको सुनना है तो आप
मेरे गुरुदेव के पास चले और मेरे गुरुदेव के पास में ऐसे 18,000 एक नहीं 18,000। तो व्यास जी के पुकारने से सुखदेव नहीं पधारे। सुखदेव जी भगवान की जो एक कृपा है, भगवान की जो करुणा है, भगवान की जो दया है, भगवान का नाम ही है भक्त वत्सल करुणा सिंधु, भक्त वांछा कल्प तरु। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे आप बैठ जाओगे, जो चाहोगे वह वस्तु प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए भगवान के चरणों में बैठ करके तुम साधना करोगे, जो चाहोगे वह भगवान तुमको प्रदान करेंगे। जो इच्छा करियो मनमाई, राम कृपा कुछ दुर्लभ, कोई दुर्लभ नहीं। यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो भगवान प्रदान करेंगे, भक्ति चाहते हो तो भगवान प्रदान करेंगे, यदि ऐश्वर्य चाहते हो तो भगवान प्रदान करेंगे। ये तो एक खजाना है। कल्प वृक्ष के नीचे तुम जो मांगोगे वह प्राप्त होगा, परंतु भगवान हमको प्रदान कब करेंगे? श्रद्धा विश्वास होगा। यदि आपकी श्रद्धा और विश्वास होगा तो भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा कर देंगे। तो ऐसे करुणा निधि, करुणामय, करुणा निधान यह उनका दिव्य चरित्र इन्होंने सुना तो कहते हैं सुखदेव जी और सुनाओ। मेरे गुरुदेव के पास चलो। आगे आगे जैमिनी जी है, पीछे पीछे सुखदेव है। जैसे वहां पर आए, देखते ही व्यास जी ने एक दाब का आसन बिछाया और बिछाने के बाद सुखदेव जी महाराज उस पर विराजमान हुए। व्यास जी ने 18,000 श्लोक वाला यह ग्रंथ श्री सुखदेव जी को पढ़ा दिया और इन्हीं सुखदेव ने सम्राट परीक्षित को यह कथा सुनाई। इसकी चर्चा कल 12:30 बजे से हम लोग करेंगे। हम लोग ठीक 5 बजे चित्रकूट से निकले हैं। रास्ते में काफी कोहरा रहा और आपको सत्य बताएं, हम लोगों ने जल भी नहीं, सीधे आकर के हम कथा पर बैठ गए। आज प्रथम दिवस यात्रा, इसमें कई लोग तो भोजन के लिए भी चले गए। एक माता कह रही थी चलो चलो, एक मैया कह रही थी नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। तो कई ऐसे मानव भी बैठे हैं कि इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं होगा। तो समय 4 बज रहा है। आप लोगों ने यात्रा में अधिकांशतः लोग नहीं पाते, तो कुछ हमारी वजह से भी आप लोग लेट हुए। तो आज की कथा का यही प्रोग्राम कल ठीक 12:30 बजे से हम और आप सभी लोग कथा मंडप में बैठ करके दिव्य भगवान के चरित्रों का श्रवण करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण बोलिए नारायण भगवान की।
दिवस के कथा के समापन की वेला में इस कथा के जो पारीक्षित जी हैं श्रीमती सुमन मुन्ना लाल श्रोत्रिय भागवत भगवान की आरती प्रारंभ करेंगे एवं इनके परिवार के सभी लोग मंच पर कृपया क्रमशः आकर के भागवत भगवान की आरती में सम्मिलित होंगे और जितने भी श्रोत्रजन इस भागवत पंडाल में विराजमान हैं अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर के भागवत भगवान की आरती में सम्मिलित होंगे। ज्वाला मालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, सकलोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। आरार्तिक्यों हरिः ओं मा चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत।
देवै पुष्पाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं च हस्ते अक्षतपुष्पादिगृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओमाजयेन जयमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः स्वतन्त्रजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् शुभगायै च विद्महे काममालिन्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम् आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ओम् हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीशुकः प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसी दलमाञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर सांगाय सपरिवाराय सशक्तिकाय सायुधाय सावाहनाय मंडल मंडस्थ देवता सहिताय सादर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की श्री भारत माता की श्री भागवत भगवान की श्री व्यासी महाराज की श्री सुखदेव भगवान की श्री परीक्षित जी महाराज की शंकर भगवान की दुर्गे मैया की रामलला सरकार की श्री रघुनाथ जी महाराज की धन्यता धाम की परम पूज्य साकेतवासी श्री विजय रामदास जी महाराज की
राधा